हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीआर कॉलेज। दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि तुम्हारे हिमांशु भैया तुम्हारे साथ में डिस्कस करने वाला है कि किस तरीके से आपको आपका बोर्ड का पेपर प्रेजेंट करना है। कुछ प्रेजेंटेशन हैक्स मैंने लाया है जिसको आप यूज करके इसको प्रॉपर तरीके से इंप्लीमेंट करके एक अच्छे परसेंटेज स्कोर कर सकते हो। देखो, बोर्ड में क्या होता है, हम ज्ञान दिखाने की ज्यादा कोशिश करते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज क्या है उससे भी, फॉर्मेट। आप किस फॉर्मेट में लिख रहे हो, आप किस सीक्वेंस में लिख रहे हो, दैट मैटर्स अ लॉट। ज्ञान तो आपके पास है ही। देखो, जो बच्चे के पास ज्यादा ज्ञान नहीं है फिर भी वो फॉर्मेट प्रॉपर फॉलो कर रहा है, तो उसके ज्यादा परसेंटेज आएंगे। जिसको ज्ञान है उससे भी ज्यादा परसेंटेज आएंगे, क्योंकि फॉर्मेट मैटर्स अ लॉट। एंड बहुत सारे बच्चों को इसके बारे में, बहुत सारे बच्चे अवेयर नहीं होते हैं। उनको पता नहीं होता है कि फॉर्मेट का इतना इंपॉर्टेंस रखता है। लेकिन मेरे भाई, मैंने खुद ने 93% स्कोर किया था अपने बोर्ड के एग्जाम में, एंड मैंने प्रॉपर फॉर्मेट एंड सीक्वेंस में लिखा था। एंड उसके वजह से कहीं ना कहीं मेरे को इतने अच्छे अच्छे परसेंटेज मिले। चलो फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं अपन। उसके पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाओ फटाफट से यार, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट्स कर देना अगर कुछ डाउट्स आते हैं तो। एंड मेरे इंस्टाग्राम पे मेरे को प्यार बरसा सकते हो, डाउट्स पूछ सकते हो। कोई भी अगर चीज रहेगी, अगर एकेडमिक से रिलेटेड कोई भी समस्या रहेगी तो मेरे को पूछ सकते हो। हिमांशु के 25 मेरे इंस्टाग्राम आईडी है। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहली चीज जो कि आपको ध्यान में रखनी है वो है हमारा हैंडराइटिंग। देखो दोस्तों, हैंडराइटिंग जो है ना, ये आपकी रीडेबल होनी चाहिए एंड अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए। तो एग्जामिनर आपको गारंटीड है मार्क्स देगा। लेकिन आपकी राइटिंग ऐसी है जो कि एकदम पूरा उधर खिचड़ी बना के रख रहे, तो मार्क्स कटेंगे यार। रीडेबल एंड अंडरस्टैंडेबल है, खराब है राइटिंग लेकिन रीडेबल एंड अंडरस्टैंडेबल है, तो मार्क्स मिल जाएंगे। लेकिन पढ़ने ही नहीं आ रहा एग्जामिनर को तो उसका और दिमाग खराब हो जाएगा। देखो, एक चीज मेरी याद रखो, एग्जामिनर जो है जितना कम समय आपके पेपर को चेक करने में लेगा उतने ही ज्यादा मार्क्स आपको मिलेंगे। अगर वो ज्यादा समय एक पेपर में बिता रहा है तो गारंटीड है उसके कम मार्क्स होंगे, उसमें उसको कम मार्क्स ही मिलेंगे। ऐसी चीज है। फिर उसके बाद में हैंडराइटिंग मैटर्स अलॉट। दूसरा, कटिंग इन आंसर। हम क्या करते हैं, वो कटिंग कुटिंग वाला सीन कर देते हैं। अभी कट ऐसा नॉर्मल कट नहीं लगाते, ये नॉर्मल कट है। हम क्या करते हैं, कोई मिस्टेक हो गया देखो ऐसा पूरा, ये ऐसा नहीं करना है आपको। ये चीज ध्यान में रखो, इंपॉर्टेंट है। कट करना है, बाय मिस्टेक कुछ चीज हो जाती है तो बस एक सिंपल सा ऐसा लाइन मारो। लाइन मारने तुमको अच्छे से आता है ना, तो लाइन मारो अच्छे से पेपर में। पेपर में भरपूर लाइन मारो। तो इस तरीके से लाइन मारना है। बढ़ जाते हैं हमारे तीसरे पॉइंट की तरफ। तीसरा पॉइंट है हमारा, आंसर याद नहीं रहता। देखो, बहुत सारे लोगों के साथ में ऐसी प्रॉब्लम होती है कि जब भी वो एग्जाम लिखने बैठ रहे हैं, लिखने के पहले तो सब चीज याद था, लेकिन जैसे ही लिखने बैठे तो भाई पूरा ब्लैंक हो गया। पूरा अंधेरा अंधेरा दिख रहा सामने। क्या करूं। देख मेरे भाई, सबसे पहली चीज, जब भी अगर ऐसा देखो हो रहा है तो 2 मिनट आंख बंद कर, शांति से सांस ले, सांस अंदर ले, सांस छोड़, फिर स्टार्ट कर दे। हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्या होता है, हमारे मन में टेंशन होता है ना कि पेपर कैसा आएगा, जो मैंने पढ़ा है वो आएगा क्या नहीं आएगा, तो इस वजह से ऐसा होता है, दिमाग एकदम ब्लैंक हो जाता है, दिमाग काम करना बंद कर देता है। लेकिन शांति से मेडिटेट करो, हो जाएगा सब कुछ, आंसर याद हो जाएंगे। फिर उसके बाद में फोर्थ, आंसर सीक्वेंस इज इंपॉर्टेंट। इसके बारे में हम नेक्स्ट स्लाइड में बात करेंगे। फिफ्थ, कीवर्ड स्ट्रेटजी। कीवर्ड स्ट्रेटजी इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। अभी देखो, यहां पर मैंने पहला पॉइंट लिख दिया, हमारा मैनेजमेंट करके, ऐसे मैं लिखता हूँ मैनेजमेंट। अरे स्पेलिंग तो बहुत बड़ा है यार, इसको पूरा नहीं लिख सकता। तो ये मैनेजमेंट करके ये पूरा इधर अपन ने लिखा। उसके बाद में आपको क्या करना है, मैनेजमेंट लिखा, उसके नीचे उसका एक्सप्लेनेशन है, एक्सप्लेनेशन लिख दिया। एक्सप्लेनेशन, तो ये जो मैनेजमेंट पॉइंट है ना, इसको डबल अंडरलाइन करना है। फिर उसके बाद में सेकेंड पॉइंट, सेम, यहाँ पे मैंने लिखा डिवीजन ऑफ वर्क, DW। इसको अंडरलाइन कर दो, डबल अंडरलाइन। एंड उसके नीचे उसका बाकी का जो भी स्टफ है वो फिल कर देना, लिख देना। देखो, कीवर्ड्स को अंडरलाइन करने से क्या होता है, सबसे पहली चीज, जो एग्जामिनर है उसके पास में उतना टाइम नहीं होता है कि हर एक चीज को पढ़े। मतलब पॉइंट जो लिखा है उसके अंदर भी जितना है उसको पढ़े, उसके पास उतना टाइम नहीं होता, तो वो देखता है पॉइंट पर्टिनेंट है क्या नहीं, पॉइंट रेलेवेंट है क्या नहीं, तो उसके हिसाब से वो मार्क्स देता है।
तो आपको क्या करना है, ये दिखाना है। ऐसा नहीं कि पूरा छुपा छुपा के लिख रहे हैं, दिखाओ यार, दिखना मनता कि ये डबल अंडरलाइन इसीलिए किया है कि एग्जामिनर को दिखे, उसकी आंख में फर्स्ट इंप्रेशन में आ जाए वो, कि ये डबल अंडरलाइन है और इसके अंदर का भी एक्सप्लेनेशन सेम होगा। हमको क्या करनी है, एक साइकोलॉजी यूज करनी है उसमें। पेपर में क्या होता है, साइकोलॉजी यूज करना है। साइकोलॉजी क्या है, फॉर्मेट है साइकोलॉजी, सीक्वेंस है साइकोलॉजी। अगर फॉर्मेट एंड सीक्वेंस प्रॉपर है एंड आंसर हमने प्रॉपर तरीके से नहीं भी लिखा है, रिलेवेंट नहीं लिखा है, तो भी तेरे को अच्छे परसेंटेज मिल जाएगी, क्योंकि तूने फॉर्मेट एंड सीक्वेंस पे फोकस किया है पूरा। तो कीवर्ड्स अच्छे से ध्यान रखना। और इंग्लिश के पेपर में क्या है पता है क्या तुमको, जब भी तुम्हारा इंग्लिश का पेपर होगा, उसमें मोस्टली स्पीच राइटिंग हो गया हमारा, फिर उसके बाद में एसेज हो गए, एक्सपांशन ऑफ आइडिया, वो सब होता है ना जो, इंग्लिश की बात कर रहा हूँ। तो उसमें भी अपन कुछ कोट्स लिखते हैं, कुछ ऐसा स्पेशल वर्ड लिखते हैं, कुछ वोकैबलरी लिखते हैं। तो आपको उनको अंडरलाइन करके दिखाना है कि ये वोकैबलरी मैंने यूज किया है। इससे होगा क्या पता है क्या, जो एग्जामिनर है ना, उसको लगेगा कि बच्चा होशियार है भाई, बच्चे ने कुछ कुछ किया है, ये वर्ड तो मेरे को भी नहीं पता, मैंने कभी जिंदगी में ये वर्ड नहीं सुना, पर इसको पता है, मतलब मार्क्स मिल जाएंगे उसमें। डोंट यूज शॉर्ट फॉर्म्स। आजकल क्या हम इंस्टाग्राम की दुनिया में जी रहे हैं, तो इंस्टाग्राम में क्या हम बिकॉज को BCZ, गुड नाइट को GN, दोस्तों से बात करते गुड नाइट को GN, गुड मॉर्निंग को GM, गर्लफ्रेंड को GF, बॉयफ्रेंड को BF, ऐसा बोलते हैं ना हम। तो मतलब ये आपको एग्जाम में यूज नहीं करनी। देखो मैंने भी एक गलती करी थी एग्जाम में, एंड जब मैं लिखता था ना तो ऐसा होता है ना, एंड वैसा लिखता था, तो आपको एंड भी फुल ऐसा AND वैसा करके लिखना है मेरे भाई। और एक चीज मैं इधर मेंशन करना भूल गया, कि जो मोस्टली गर्ल्स क्या करते हैं पता है कि तुमको, मैं तुमको बताता हूँ। थोड़ा स्क्रीन गाइज ये होता होगा ऐसा, क्योंकि मेरे पास इतना अच्छा सेटअप नहीं है ना, तो वो लैपटॉप में ऐसा होता है। देखो, अभी गर्ल्स क्या करते हैं क्या मोस्टली, ऐसा रोमन नंबर्स लिखते हैं, 1, ऐसा करके 2, फिर अरे बाप रे ये क्या हो गया, 2 लिख दिया, यहाँ पर आया, थोड़ा मिस्टेक हो रहा है इसमें भी, 4, 4 पे अटक जाते। 1 लिखा, 2 लिखा, 3 लिखा, 4 पे अटक जाते। 4 पे क्या लिखे, 4 मतलब ये 4 का लाइन इधर होता है कि इधर होता है, इसमें जो V होता है इधर होता है कि उधर होता है, 4 पे अटक जाते। तो कभी कभी गलती से ऐसे लिख के आ जाएंगे, या तो कभी कभी सही भी लिख देंगे, ऐसा लिख देंगे, या तो कभी कभी कुछ तो दुनिया के बाहर ये लिख 4 के जगह पे 5 लिख देंगे। तो मतलब रोमन नंबर्स अवॉइड करो, इसके जगह पे भाई तू 1, 2, 3, 4, ये 1, 2, 3, 4 तो अपन बचपन से पढ़ते हैं, तो वो लिखो। रोमन नंबर्स में अगर कंफ्यूजन होता है तो वो मत लिखो, ये अपने पॉइंट से लिखो 1, 2, 3, 4 वाले। ये मिस्टेक करते हैं। देखो प्रेजेंटेशन मतलब, प्रेजेंटेशन हैक्स मतलब कैसे है पता है क्या तुमको, प्रेजेंटेशन इंपॉर्टेंट है, बट ये जो छोटी छोटी चीजें होती है ना, ये भी मैटर करती है पेपर को एक प्रेजेंटेबल बनाने में, पेपर को और नीट एंड क्लीन बनाने में। ये छोटी छोटी चीजें मैटर करती है। आंसर्स इन प्रॉपर सीक्वेंस, यू हैव टू राइट आंसर इन प्रॉपर सीक्वेंस एंड पॉइंट्स। देखो सीक्वेंस का मतलब क्या, अभी मैं तुमको इधर बताता हूँ। यहाँ पर ये राइट अप्रोच है सीक्वेंस लिखने का। क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 5 एंड क्वेश्चन 6, आप ये सीक्वेंस में आपका पूरा पेपर अटेम्प्ट कर रहे हो, तो इस केस में द एग्जामिनर विल गिव यू फुल मार्क्स, अच्छे मार्क्स दे देगा आपको, क्योंकि सीक्वेंस है। एग्जामिनर का भी क्या होता है ना, वो सिर खराब नहीं होता है ना पेपर चेक करते समय। देखो उनको पहले से ही फ्रस्ट्रेशन होती है बहुत, उनके पास लोड होता है ना पेपर का, 300 साढ़े 300 पेपर उनके पास में होते हैं, एंड एक पेपर चेक करने में उनको 2 से 3 मिनट लगते हैं मोस्टली। उनको मतलब वो लोग का टाइम होता है कि हमको 2 से 3 मिनट में एक पेपर खत्म करना है। बट अगर बच्चे ने सीक्वेंस फॉलो नहीं किया, एक आंसर क्वेश्चन 1 एक पेज पे, क्वेश्चन 2 लास्ट पेज पे, क्वेश्चन 3 उसके बाद वाले पेज पे, क्वेश्चन 1 के बाद में क्वेश्चन 3, तो इस तरीके से एग्जामिनर का सर और खराब होएगा, और वो आपको कम मार्क्स दे सकता है, आपके मार्क्स रिड्यूस कर सकता है, चांसेस है इसमें। अगर राइट अप्रोच फॉलो करते हो सो डेफिनेटली यू विल गेट द डिजायर्ड मार्क्स, बट रॉन्ग अप्रोच फॉलो करते हो, ये रॉन्ग अप्रोच है। देखो क्वेश्चन 1 लिखा, डायरेक्ट क्वेश्चन 5, फिर उसके बाद में क्वेश्चन 6, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 4, मतलब ये रॉन्ग अप्रोच है। इस अप्रोच में आपको अटेम्प्ट नहीं करना है पेपर, इस अप्रोच में पेपर अटेम्प्ट नहीं करना है, एक्सपेक्ट
इंग्लिश और अकाउंट्स। इंग्लिश एंड अकाउंट्स में आप सीक्वेंस चेंज कर सकते हो, बिकॉज इंग्लिश एंड अकाउंट्स आर द मोस्ट लेंथीएस्ट पेपर। लेंदी होता है ये पेपर, हमको समय चाहिए होता है पेपर लिखने में, तो इसके लिए इंग्लिश एंड अकाउंट्स में तुम लोग फॉर्मेटिंग चेंज कर, सीक्वेंस चेंज कर सकते हो आंसर लिखने का। जैसे मैं अकाउंट्स में बोलता हूँ पहले फाइनल अकाउंट एनपीओ अटेम्प्ट करो, फिर ऑब्जेक्टिव्स एंड ऑल, तो वो कर सकते हो तुम लोग। अकाउंट्स में सीक्वेंस चेंज कर सकते हो क्योंकि उसमें एग्जामिनर भी खुद समझता है ना, क्योंकि टाइम नहीं होता है इतना, 3 घंटे में तो इम्पॉसिबल पेपर खत्म करना। तो एग्जामिनर भी कहीं ना कहीं समझता है कि सीक्वेंस फॉलो करा अकाउंट्स एंड इंग्लिश में तो चलेगा, बट फॉर एसपी ओसीएम एंड इको यू डोंट हैव टू चेंज द सीक्वेंस। ये राइट अप्रोच आपको फॉलो करना है फॉर एसपी एंड ओसीएम एज वेल एज इको। बाकी इंग्लिश एंड अकाउंट्स में आप सीक्वेंस चेंज कर सकते हो। राइट आंसर्स इन पॉइंट्स नॉट इन पैराग्राफ। देखो, कई बच्चे क्या करते हैं पता है, ये क्वेश्चन है, भाई ने एक पेज का पूरा पैराग्राफ लिख दिया। तो अभी तू मेरे को बता कि एग्जामिनर के पास में 2 से 3 मिनट एक पेपर चेक करने में है, तो वो 2 से 3 मिनट में ये तेरा पूरा कथा जो तूने लिखा है उसको पढ़ने में ही समय थोड़ी ना गलाएगा रे। 2 से 3 मिनट में उसको आपको पूरा पेपर चेक करना है, तो वो स्पीड में चेक करेगा। वो क्या देखेगा कि हाँ हेड पॉइंट सही है तो इसके अंदर का भी सही होगा, करेक्ट। हेड पॉइंट सही है, अंदर का भी सही होगा, करेक्ट। पॉइंट्स लिखा है, सही है, करेक्ट, हटा दे इसका पेपर। ऐसा होता है। भी यहाँ पर देखो, मैनेजमेंट का एक्सप्लेन द फॉलोइंग है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट को इसने प्रॉपर अगर पॉइंट्स में एक्सप्लेन किया है, मैनेजमेंट को अगर प्रॉपर पॉइंट्स में एक्सप्लेन किया है तो उसको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। अगर वही सेम चीज मैनेजमेंट अगर पूरा पैराग्राफ में वो एक्सप्लेन करता है ऐसा, तो फुल मार्क्स, मतलब उसको तो पढ़ने को टाइम नहीं है इतना, वो तो पढ़ेगा नहीं पहली बात तो। और पैराग्राफ देख के उसका और दिमाग खराब होएगा, वो बोलेगा ये पैराग्राफ कहाँ पढ़ते बेटू मैं अभी। पॉइंट्स में रहेगा तो चलो एक आध पॉइंट तो पढ़ लेगा ना, स्टार्टिंग का एंड लास्ट वाला पॉइंट तो पढ़ लेगा, उसके बेसिस पे मार्क्स दे देगा। लेकिन पैराग्राफ में तो नहीं कर सकता ना ऐसा। तो इसके लिए ये चीज ध्यान रखो मेरे दोस्तों कि कोई भी आंसर लिख रहे हो आप, तो उसको पॉइंट्स में जरूर लिखना। पॉइंट्स में जरूर लिखना, क्योंकि पॉइंट्स में लिखने से पेपर और प्रेजेंटेबल भी दिखेगा और प्रिस्टीन भी दिखेगा, एंड आपको मार्क्स मिलने के पूरे गारंटी उसमें। बढ़ते आगे। देखो, इसको थोड़ा और मैं कर देता हूँ। ये वाला नीचा शायद मेरा फोटो आ रहा है ना, करके नहीं दिख रहा है, बट आपको समझाऊंगा मैं। देखो, 2 तरीके के बच्चे होते हैं। देर आर 2 टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स। एक जो स्टूडेंट होता है उसने कम पढ़ा है, ज्यादा नहीं पढ़ा है, कम पढ़ा है, बट पेपर को प्रॉपर तरीके से प्रेजेंट किया है, प्रॉपर फॉर्मेटिंग एंड सीक्वेंस में लिखा है, तो उसको ज्यादा मार्क्स मिल रहे हैं। दूसरा स्टूडेंट्स जो कि सब कुछ पढ़ा है उसने, लेकिन पेपर को प्रॉपर फॉर्मेट में नहीं लिखा, प्रॉपर सीक्वेंस में नहीं लिखा, लेकिन ज्ञान बहुत है, सब कुछ पढ़ा है, फिर भी उसको कम मार्क्स मिल रहे हैं। तो देखो, सेम चीज बोर्ड एग्जाम में होती है मेरी जान। बोर्ड एग्जाम में एग्जामिनर के पास में टाइम नहीं होता है पेपर चेक करने का। तो एग्जामिनर क्या देखता है, तूने फॉर्मेट में लिखा, तूने सीक्वेंस में लिखा, तो तेरे को मार्क्स मिल जाएंगे। अगर तू ज्ञान दिखाने की उधर कोशिश कर रहा है एंड फॉर्मेट एंड सीक्वेंस पे फोकस नहीं कर रहा है, तो तेरे को मार्क्स नहीं मिलेंगे। बट अगेन, अगर तेरे पास में ज्ञान है, अगर तू फॉर्मेट एंड सीक्वेंस में लिख रहा है, तो तेरे को आराम से 90-95 परसेंटेज मिल जाएंगे, जो कि सेम चीज मैंने करी थी। मेरे को नॉलेज भी था, मेरे को फॉर्मेटिंग एंड सीक्वेंस भी पता था, तो मैंने वो चीज करी एंड मेरे को उतने मार्क्स मिल गए, उतने परसेंटेज मिल गए। तो ये सेम चीज होती है मेरी जान, आपको फॉलो करना है सीक्वेंस। एंड एक चीज मेरी याद रखना। देखो, मेरे को व्हाट्सएप पे भी कई लोग पूछते हैं कि हिमांशु भैया, हमको ऐसा मतलब रोते हैं, हम रोना निकल जा रहा है आजकल पढ़ने से, मतलब इतना पढ़ाई है, प्रीलियम चालू है ना अभी, तो प्रीलियम्स में एक सब्जेक्ट में 8 से 10 चैप्टर है, ओसीएम के 8, इको के 10-11 ऐसे चैप्टर्स है। तो मतलब उतना नहीं हो रहा है पढ़ने में, मतलब ऐसा रोना भी आ रहा है कभी कभी। तो देखो, आपको टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि प्रीलियम्स जो है ना, इतना इसके मार्क्स इतने मैटर नहीं करते। बोर्ड एग्जाम आपका मेन फोकस होना चाहिए। प्रीलियम्स किसके लिए करा जाता है, किसके लिए कंडक्ट करा जाता है? प्रीलिम्स इज कंडक्टेड टू जस्ट चेक योर एबिलिटी, एंड आपका जो ये है कैपेसिटी जो है बोर्ड एग्जाम अटेम्प्ट करने का, उसके लिए चेक करा जाता है। वो देखते हैं कि तू कैपेबल है क्या नहीं बोर्ड एग्जाम में बैठने के, वो उसके लिए अटेम्प्ट ये करा जाता है, प्रीलिम्स कंडक्ट करा जाता है। ठीक है, अगर तेरे को कम मार्क्स मिल रहे प्रीलिम्स में, कम परसेंटेज आ रहे, तो कोई बात नहीं, बोर्ड में हम मेहनत करेंगे। बोर्ड एग्जाम हमारे हाथ में है, अभी टाइम है हमारे पास में, हम मेहनत करेंगे। और एक चीज याद रखो मेरे दोस्तों, डिसिप्लिन जो है ना, ये आप में हमेशा रहना चाहिए। चाहे आपका पढ़ने का मन करे या ना करे, लेकिन तू पढ़ेगा।
डिसिप्लिन तेरे को मेंटेन रखनी है। चाहे घर पे कोई दिक्कत हो लेकिन तू पढ़ेगा। चाहे तेरे दोस्त से कुछ झगड़ा हो गया हो लेकिन तू पढ़ेगा। कुछ भी, अगर तू बीमार है तो फिर भी टाइम निकाल के पढ़ेगा। डिसिप्लिन इज ग्रेटर देन एनी मोटिवेशन, ये याद रखना। डिसिप्लिन इज ग्रेटर देन एनी मोटिवेशन। कुछ भी चीज होने दो, लेकिन अभी ऐसा समय है जिसमें आपको रोज पढ़ना ही पढ़ना है। चाहे वो 2 घंटा क्यों ना हो, चाहे वो 1 घंटा क्यों ना हो, लेकिन आपको कंसिस्टेंटली पढ़ना ही पढ़ना है अभी। बाकी वीडियो कैसा लगा मेरे को बताना। अगर कोई डाउट समझ से आती है तो कमेंट कर देना, मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर देना। मिलते हैं मेरे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, स्टे सेफ एंड ऑल द बेस्ट।